छुटभैया नेता है पेट्रोल चोर संजय जायसवाल, भाई लीडरशिप थी इनका कि आखिर फ्लाईओवर का निर्माण क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद पेट्रोल पंप से इनका कितना प्यार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बिहार की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। जनसुराज पार्टी और उसके प्रमुख प्रशांत किशोर पर भाजपा नेता डॉक्टर संजय जायसवाल ने बड़ा हमला बोला है। आरोप सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि फंडिंग, पारदर्शिता और नियत तक पर लगाए गए हैं। करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं मुस्कान। देखिए नेहा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपको ही पता है कल प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 बीजेपी मंत्री और एक जेडीयू मंत्री पर निशाना साधा है। कहा, उनके लैंग्वेज में कहे तो किस निकाला है, और वो भी आधा आधा सस्पेंस निकाल के उन्होंने छोड़ दिया है। अब आपको बता दें कि बेतिया के बीजेपी सांसद है डॉक्टर संजय जायसवाल। ये जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोले हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि पेट्रोल चोर है, तो पुछिया चोर है, छोटा मोटा चोरी करता है, 100 का पेट्रोल भराता है, 200 रुपये लिखता है, बस इतना इसका चोरी का लेवल है। अब संजय जायसवाल ये सब सुनने को कहाँ बैठे हैं। उन्होंने बोला है कि जायसवाल जी ने कहा है कि बीजेपी में ठगी की पहचान। देखिए, उनका सिंपल कहना है कि बीजेपी में आप किसी के बारे में बोलिए, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे बारे में आप बोल रहे हैं तो इसका आपको जुर्माना भी लगेगा, आप जेल भी आपको भेजेंगे, ऐसा संजय जायसवाल का कहना है। उन्होंने कहा है कि बिहार में ठगी की पहचान कभी नटवर लाल थे या प्रशांत किशोर भी बड़े ठग बन चुके हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि प्रशांत आम लोगों को नहीं बल्कि बुद्धिजीवी और युवाओं को लूट रहे हैं। और उन्होंने आगे भी कहा है कि पीके से उन्होंने 7 सवाल किए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं एक एनजीओ का नाम लिया है, जॉय ऑफ गिविंग करके एक है, फाउंडेशन है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि पीके खुद मान रहे हैं कि 14 करोड़ की फंडिंग उनको उस एनजीओ से मिली है, उस ट्रस्ट से मिला है, जो खुद घाटे में चल रहा है। तो उनका कहना है कि फिर वो पैसा कैसे दे रही है प्रशांत किशोर को जब खुद घाटे में है, तो और क्यों दे रही है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन में उन्होंने लिखा है कि जो भी हमने सभा की थी, इसके पहले जो भी सभा की थी, उसमें 35,000 का खर्च आया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 200 गाड़ियां चल रही है जनसुराज की। उन्होंने कहा कि 5 स्टार टेंट की व्यवस्था है, हर जिले में 10 आपको बता दें कि कर्मचारी उनके कार्यकर्ता नियुक्त हैं। इतना बड़ा अभियान सिर्फ 35,000 में चल गया, इतना ही खर्च हुआ है आपका प्रशांत किशोर जी। देखिए, सबको पता है कि प्रशांत किशोर अच्छा खासा खर्च कर रहे हैं, बिहार में बदलाव यात्रा लेके चल रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि अभी एक ही मुद्दा उठाया है संजय जायसवाल की, 14 करोड़ की जो फंडिंग है उसका हिसाब काहे नहीं दिए, और 35,000 कैसे खर्च हुआ, खाली 14 करोड़ रुपए कहाँ गया, किधर गया, क्यों आपको ही मिला। वो पार्टी जब वो काम ही नहीं कर रही है, उसका जब उतना कैपिटल ही नहीं है, तो उतना पैसा दे कैसे रही है घाटे में चलने वाली। उन्होंने 4 कंपनियों के नाम दिए हैं और ये इल्ज़ाम कोई नया नहीं है नेहा जी, ये इल्ज़ाम पुराना है। नीरज कुमार जो हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी पहले ये सवाल उठाए थे। तो प्रशांत किशोर का सीधा कहना है कि भाई, आपके पास अगर ऐसा है कुछ भी तो आप जाके दे दीजिए मेरे अगेंस्ट, हमको जेल भिजवा दीजिए अगर आप में है इतना, अगर इतनी सच्चाई है आपकी बातों में, आप भ्रष्टाचार नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं, साफ सुथरे छवि के हैं। देखिए, प्रशांत किशोर ने बड़ा, आपने बता दें, कल बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि एक पेट्रोल पंप है जो हाईवे के सामने आता है, और एक फ्लाईओवर जो बनना था, अगर फ्लाईओवर बनता तो पेट्रोल पंप घाटे में चलता। वो फ्लाईओवर नहीं बनने दिया गया। और पेट्रोल में कहीं ना कहीं नगर, उन्होंने कहा है कि वहाँ से जो भी गाड़ियाँ आती थी उसका मतलब टोकन वॉचर निकलता था, 100 की जगह 200 रुपये लिखाता था, भराता था 100 रुपये का, वैसा होता था। छोटा मोटा होता है चोरी, वैसे कर करके बड़ा चोरी कर रहे थे, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल का लेवल नहीं है, ये छोटा ही चोरी करेगा, बड़का बड़का चोरी तो बड़का नेता करेगा। उन्होंने 4 नेताओं के नाम भी लिए हैं, आपको भी पता है, सम्राट चौधरी के नाम लिए हैं, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल। लेकिन मंगल पांडे पे पैसा का लगाया है, दिलीप जायसवाल पे मर्डर केस का लगाया है, सम्राट चौधरी पे मर्डर केस का इल्ज़ाम लगाया है प्रशांत किशोर ने। और अब चुनाव के पहले ऐसा बिगुल फूकना मतलब बहुत सीधा संदेश है कि बीजेपी को वोट ना देने की इन्होंने एक तरफ से रिक्वेस्ट कर दी है। देखिए, अब संजय जायसवाल यहाँ नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में जनसुराज के अध्यक्ष हैं शरद कुमार मिश्रा। 17 सितंबर 2024 को ये दर्ज हुआ, लेकिन 2 अक्टूबर को गांधी मैदान में पार्टी की घोषणा कैसे हो गई? 15 दिनों में अध्यक्ष कुर्सी शरद से उदय सिंह को कैसे मिल गई? उदय सिंह पे भी निशाना साध रहे हैं कि वो भी पैसा वाले हैं क्या, जो पूरा अध्यक्ष का सीट आप 15
दिन में उनको दे दिए। पहले शरद मिश्रा थे, अब उदय सिंह है। यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने बोला है कि अब हम भी केस करेंगे, आप भी केस करिए। अब हम देखते हैं कि आपके पास कितना है, मेरे पास कितना है। तो अब चुनाव के पहले देखिए, ये जो पूरा मामला है, इस पे अब सबकी नज़र चुनाव आयोग पे है, ईडी पे है, पत्रकारों पे है कि क्योंकि आप समझिए प्रशांत किशोर पत्रकारों के माध्यम से ही ये बात आगे रख रहे हैं, कोई कोर्ट वोट नहीं जा रहे हैं। लेकिन संजय जायसवाल भी पत्रकारों के माध्यम से बात रख रहे हैं। अब पत्रकारों की माध्यम से जो ये लोग बात रख रहे हैं, तो अब दोनों लोग का कहना है कि पत्रकार का मत लीजिए सपोर्ट, दोनों लोग आइए कोर्ट में। अब मुझे लगता है कि आगे ये कोर्ट तक केस जाएगा, संजय जायसवाल जाएंगे, प्रशांत किशोर जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, और जिसके बात में दम होगा वो जीतेगा। जी। तो कुल मिलाकर पहले ये सियासी टकराव और गहराता जा रहा है। बिहार की राजनीति में आरोप का दौर तेज है और प्रशांत किशोर की रणनीति अब खुद सवालों के घेरे में है। आगे देखना यह दिलचस्प होगा कि महाभारत में सच सामने आता है या नहीं। सियासत ही सब कुछ ढक देती है। हम इस मामले पर आगे भी नजर बनाएंगे। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।